हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ चले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लुसेंट समान विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो इस चैनल को जरूर अपना प्यार दें और जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसे अवश्य कमेंट करें। तो चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युतीय अपघट्य होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि सी आपका आंसर होगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। जिंक का संकेत होता है Zn और इसका परमाणु संख्या होता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युतीय अपघट्य होता है। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि बी आपका आंसर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम किसका है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी होगा ओम का नियम का, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ये होता है ओम मीटर, यानी कि बी आपका आंसर होगा। ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ये करता है धारा और वोल्टा दोनों का, यानी कि डी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, यानी कि बी आपका आंसर होगा। AC को DC में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बाहरी पृष्ठ पर रहती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर रहती है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा धनावेशित हो जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? ये होता है धारा के, यानी कि करंट के, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध का प्रभावित नहीं करता है? ये कौन सा है? ये है आपका दबाव है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिजली का मोटर रूपांतरित करता है। तो ये करता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बिजली का मोटर रूपांतरित करता है। तो ये करता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो ये कहता है एम्पियर घंटा में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम के, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये होता है
विद्युतीय ऊर्जा का, यानी कि सी आपका आंसर होगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को जो 60 डिग्री पर आता है तो उसके बीच खड़ा हो जाने पर कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देता है 5 प्रतिबिंब, यानी कि सी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, ये होता है तरंग दैर्ध्य से, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक उत्तल लेंस जो पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी क्षमता घट जाता है, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि डी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, ये होता है बैंगनी रंग में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? ये होता है लाल रंग में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तीन मूल रंग कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तीन मूल रंग है। ये होता है नीला, लाल और हरा, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो ए नहीं है पीला रंग, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि डी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है, तो वह दिखाई देता है हरा रंग, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो ये होता है लाल, नीला और हरा, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 23 जोड़ी, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये होता है कोशिका, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ये होता है लाल रक्त कोशिका में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये कौन सा है? ये है माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये होता है अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम के, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो ये होता है कोशिका भित्ति के कारण, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है
प्रोटीन और लिपिड के, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये होता है ऑक्सीजन, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है? तो ये होता है जल का, यानी कि H2O का, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो ये होता है क्रोमेटिन धागों का, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है जाइलम ऊतक के द्वारा, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी है? तो ये होता है आहार वहन के लिए, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? तो आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यह एक संयोजी ऊतक है, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो ये किए थे लेड अस्टीर, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊतक का, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन पाई जाती है? हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कान में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में श्वसन होता है? तो ये होता है फेफड़ा के द्वारा, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना है? तो ये होता है 90%, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो ये करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं अस्थि मज्जा में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये होता है एपिथेलियम ऊतक, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है द्रव्यमान क्षति, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो ये होता है चक्रण के, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है? तो ये होता है अल्फा कण के, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, प्रोजीट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किए थे एंडरसन ने, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? तो ये होता है सादा धनात्मक होता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो ये क्या था? मिल्कन ने, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो ये कौन सा है? ये है प्रोटॉन की संख्या, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रतिकण प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये होता है परमाणु के नाभिक, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी पतली स्वर्ण पनी से अल्फा कोणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत है? तो ये होता है आपका किसी परमाणु के केंद्र में धन आवेशित नाभिक, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो ये कहता है अल्फा कण के कारण, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण पत्र से किस के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड का नाभिक खोज किया था? तो ये क्या था? अल्फा कण के प्रयोग से, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक किससे खोज किया था? तो ये क्या था? रदरफोर्ड, यानी कि ए आपका आंसर होगा। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो ये क्या था? बोर तथा रदरफोर्ड ने, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका, तो यहां पर आपका आंसर होगा परमाणु भार भिन्न तथा परंतु परमाणु क्रमांक होते हैं समान होते हैं, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है? तो ये होता है अफवाह सिद्धांत का द्वारा, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4 होता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 70, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा चैडविक ने, यानी कि सी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।